नीता, पिछले 4 सालों से हम दोनों साथ में हैं, लेकिन मैं पिछले 9 सालों से तुमसे प्यार कर रहा हूँ। मैं कॉलेज टाइम से तुमको पसंद करने लगा था और इसलिए ना मैंने वो टेक्नोसॉफ्ट का बीस रोड का प्रोजेक्ट भी ठुकरा दिया। तुम्हारी कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब पे लग गया ताकि तुम्हारे क्लोज रह सकूं। तुम तो ऑलरेडी मेरी बॉस हो, तो क्या मेरी लाइफ की भी बॉस बनोगी क्या? नीता, will you marinate me? मैरिनेट नहीं होता है, मैरी मी होता है। क्या कर रहा है तू? उसके सामने भी हग रहा है। तो नीता को कैसे प्रपोज करेगा? काम करता हूं। देख यार ज्ञान, तो ऐसे बोल के तो प्रपोज नहीं कर पाएगा उसको। बेस्ट ये कि ये लव लेटर तो उसको दे देना, नीता पढ़कर अपने आप हाँ बोल देगी। हेलो। हाँ तो ज्ञान, तुमने क्या सोचा मेरे ऑफर के बारे में? जोशी जी, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं आपका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ज्ञान, मैं भी तुम्हें लाख मर्तबा कह चुका हूँ, तुम अपना करियर बर्बाद कर रहे हो। तुम एआई एक्सपर्ट हो, नीता के चमचे नहीं। तुम नीता के सेक्रेटरी बनके अपना करियर, अपने टैलेंट को इनजस्टिफाई कर रहे हो। तुम एस्थेटिक ज्वाइन कर लो। जितना नीता तुम्हें साल में देती है ना, उससे डबल मंथली सैलरी दूंगा तुमको मैं। जोशी जी, आप मुझे कितना भी सीटीसी दे ले, लेकिन मैं नीता के दिल से मेरा मतलब है कि मैं नीता की कंपनी से रिजाइन नहीं कर सकता। लेकिन ज्ञान, मेरी बात नीता, तुम कितने भी कर आई हो? नीता, अब मेरे साथ आओ। मुझे छोड़ के मत जाओ। आई लव यू अरुण। मत जाओ। I love you again. ज्ञान, वो मुझे कहना था कि कल रात जो कुछ भी हुआ तुम उसे प्लीज भूल जाओ, क्योंकि इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये लो, अपना अमाउंट भर दो और आज जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जाओ। नीता, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए अपने आप को प्रूव करने का, वो लास्ट चांस है। अगर तुम्हारा प्यार वापस नहीं आया तो मुझे अपना लेना। ओके, तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ, बट कीप इट अ सीक्रेट। हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाने का समय आ गया है मेरा। तुम्हें अलविदा कहने का समय आ गया है। गुड बाय नीता। आओ मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। इट्स ओके। चलो मैं छोड़ देती, बैठो।
ये मेंस परफ्यूम? तो ये अरुण की स्मेल है। नीता, ये तुम कब से ये रॉक म्यूजिक सुनने लगी? तुम्हें तो गुलाम अली और नुसरत साहब के गाने पसंद थे ना? एक्चुअली अरुण को रॉक म्यूजिक बहुत पसंद है। एंड यू लव अरुण। मुझसे तो तुमने कभी पूछा ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है। ज्ञान आज जो तुमने डील क्रैक की है ना, उससे नियर सॉल्यूशंस को बहुत फायदा हुआ है। नियर सॉल्यूशंस? गुड जॉब। कंपनी का नाम भी नीता और अरुण के नाम से बना है और मैं पागल सोच रहा था कि नीता मुझसे प्यार करेगी। वैसे रवि कह रहा था कि तुमने कोई ईमेल सेंड किया है मुझे अप्रूवल के लिए। तुमने देखा नहीं अभी तक? सॉरी, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला। कोई नहीं, अभी चेक कर लेती हूँ। अरुण का फोन? अरुण? नीता, मैं शावर में गिर गया, बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे घर में आ सकती हो? अरुण, मैं एक्चुअली वो तुम एक काम करो, अरुण के पास जाओ। इट्स ओके। लेकिन तुम? आई विल मैनेज, डोंट वरी। ठीक है। तुम मुझे यहीं के पास में उतार दो, मैं चला जाऊंगा। ओके। तुम अपना सामान लेना मत भूलना। हाँ, मैं लेता हूँ। लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। ये क्या है? नीता, इट्स पर्सनल। ये तो लव लेटर जैसा कुछ लग रहा है, पिंक कलर का है। नहीं नहीं नहीं, लव लेटर नहीं है। मैं किसे लव लेटर लिखूंगा और मुझे कौन प्यार करेगा? बस क्या एक सलाह दूं तुम्हें, प्यार के पीछे मत भागो, पैसों के पीछे भागो। क्योंकि जब प्यार तुम्हारा दिल तोड़ के चला जाएगा ना, तो पैसा ही काम आएगा। नीता, पैसा दिल का दर्द नहीं मिटा सकता है। हाँ, लेकिन मैं एक सड़क पे रोने से अच्छा तो मैंशन में रोना पसंद करूंगा। और तुमने जो मेल दिया था ना मुझे, मैंने बिना पढ़े अप्रूव कर दिया है। घर जाके पढ़ लो। ओके, बाय, टेक केयर। जिसके लिए मैंने अपना करियर छोड़ दिया, आज उस लड़की ने मुझे सड़क पे छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते एक बात सही बोल गई। मिस्टर जोशी, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। ज्ञान, ये सुनने को मेरे 4 साल से कान तरस रहे थे। तो नीता ने तुम्हें आजाद कर ही दिया? नीता ने मुझे नहीं, मैंने खुद अपने आप को आजाद किया है। गुड फॉर यू। ज्ञान, मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा एआई प्रोजेक्ट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है और जब तक ये लॉन्च नहीं हो जाता, तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम पेस्टोटेक में काम कर रहे हो। समझ गया। मुझे आपके सभी टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है। मैं अपना नोटिस पीरियड खत्म होते ही पेस्टोटेक ज्वाइन कर लूंगा। वेटिंग फॉर यू माय बॉय। नहीं तो तुमने कहा था ना, थिंक अबाउट इट, तो मैंने सोच लिया। आज से सब कुछ तुम्हें संभालना है। क्या तेरा जाना जरूरी है क्या? आरब, अब मेरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। मैम 10 मिनट में आपकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। नीता, मैं क्या सोच रहा था, आज हम लंच साथ में करें? श्योर, व्हाई नॉट। ज्ञान, मीटिंग 2 घंटे के लिए पुश कर दो। पर क्लाइंट कॉन्फ्रेंस रूम हमारा वेट कर रहा है। नीता, मैं क्या सोच रहा था, लगता है तुम्हारी सेक्रेटरी को कुछ बुरा लग गया है। कोई बात नहीं, हम लंच फिर कभी कर लेंगे। हाँ, तुम जाओ मीटिंग में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब मीटिंग तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। क्लाइंट बुरा मान जाएगी। ज्ञान मैनेज कर लेगा। ज्ञान, इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए। हाँ, सही कहा। तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। काश तुम भी मेरे लिए कभी कुछ कर पाती। सॉरी, नहीं नहीं,
देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, बस थोड़ा टाइम और दीजिए आप लोग प्लीज। कोई वैल्यू नहीं। देखिए आप मेरी बात सुनिए, देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, मैं थोड़ा टाइम और दीजिए। देखिए मैम थोड़ा बाहर के थोड़ा, सर प्लीज सर मैं बोल रहा हूँ सर मैं मानने वाली सर प्लीज। यार रवि, माफी मांग मांग के तो मेरे कमर का दर्द भी वापस आ गया है। नीता, कल बाथरूम में गिर के मेरा बैक एक वापस आ गया। मसाज करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। 9 साल पहले तुमने मुझे डूबने से बचाया, तभी तो तुम्हारी बैक इंजरी हुई थी। अरुण, नीता 9 साल पहले मैंने तुम्हें बचाया था डूबने से। सबके लिए चाय बना दोगे आज? क्यों? कैफेटेरिया में मिलती तो है। मैंने सुना है कि तुम चाय बहुत कमाल की बनाते हो। कैफेटेरिया में तो मशीन वाली चाय मिलती है, तो आज सोच रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ की चाय हो जाए। ठीक है, मैं बना दूंगा। ठीक है, लेकिन 500 लोगों की चाय बना दिया। और हाँ, मेरी चाय में इलायची जरूर डालना। तुम्हारी चाय। ये वाली। अरुण, क्या हुआ? नीता, तुम जानती हो ना मुझे इलायची से एलर्जी है। हाँ? लेकिन तुम्हारा ये सेक्रेटरी ना मुझे इलायची वाली चाय पिलाने वाला था। लगता है तुम मेरे साथ लंच करने के लिए मीटिंग छोड़ के निकल आई थी ना, तो इसे बुरा लग गया। नीता ये झूठ बोल रहा है, बल्कि इसी ने मुझे। इतनी सी बात के लिए तुम इसकी जान लेना चाहते थे? इलायची से उसकी सांस रुक जाती, वो मर जाता था। मैं सच बोल रहा हूँ। ये शट अप। सॉरी बोलना तो दूर की बात है, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज दिए जा रहे हो तुम। और मुझसे झूठ बोलेगा? तो इस अरुण का झूठ तुम्हारे लिए मेरे सच से भी बड़ा है। मैंने तुमसे ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब जो बोनस है ना, वो तुम भूल जाओ। और ये जो चाय पड़ी है ना, इसे साफ करो। आई वॉन्ट माई ऑफिस क्लीन। ज्ञान, हमारी पेट ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, इट्स ओके। क्या दर्द हो रहा है? मेरी बैक। नीता, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो चलो। ज्ञान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आप लोग अपनी चाय एंजॉय कीजिए प्लीज। तुम्हें उस अरुण का नकली दर्द दिखाई देता, लेकिन मेरी असली फीलिंग्स नहीं। शायद मैं तुम्हारे लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ज्ञान, तुम्हें पता है अरुण 4 साल बाद वापस आ रहा है, तो इसी खुशी में मैं सोच रही हूँ कि पार्टी थ्रो करूं। और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ऑर्गेनाइज करो। ये लो। नीता, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे क्या हुआ? पहले तो तुमने मुझे कभी ऐसे मना नहीं किया, अब क्या हुआ? वो मैं ये नौकरी छोड़। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।